नमस्कार दोस्तों, पाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 3, जिसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए और ये सारे क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं एवं आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि शॉर्ट को ITOUS तथा DWARF को XEAGS लिखा जाता है तो मैंगो को कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आता ही है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। तो देखिए इसमें जो पैटर्न दिया गया है वो क्या दिया गया है, हम पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम कोई सा भी इसमें एक टर्म ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम शॉर्ट को ले लेते हैं और इसको एटोएस लिखवाते हैं। कैसे लिखा है इसको चलिए फाइंड करते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्ट। ठीक है, हमने शॉर्ट यहाँ पर लिखा है, इसको लिखा है इन्होंने ITOUS। ठीक है, इतना लिखने के बाद सिंपल सा हम क्या करेंगे, इनको देंगे नंबरिंग। जैसे कि S19 पे आता है, H8 पे आता है, O15 पे, R18 पे, T20 पे। ठीक है, इनको नंबरिंग दिया, नीचे वालों को भी हम सिंपल सा नंबरिंग देंगे और ये आ जाएंगे हमारे T20, 15, U आएगा हमारा 21 पे और ये S19 पे। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए ये जो मिडिल वाला नंबर है O और O, इसमें हमारा कोई भी चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, अगले वाले में आप देखेंगे ये 19 है, यहाँ पर 2 है, ये 8 है और 20 है। आप इसमें अगर इसको क्रॉस लगाएंगे ऐसे तो देखिए सिर्फ एक का डिफरेंस हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ है कितना, +1। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर देखिए 20 से 21 हुआ है और 18 से 19 हुआ है, यहाँ पर भी +1 हुआ है। आपको पैटर्न पता चल गया किस तरह से हो रहा। तो हमसे क्या पूछा गया है, मैंगो का। हम यहाँ पर मैंगो को लिखेंगे और इसको कर देंगे नंबरिंग। ठीक है, देखिए नंबरिंग जब हम कर देंगे तो एम आता है हमारा 13 पे, ये 1 पे, एन 14 पे, जी 7 पे और वो 15 पे। अब होगा क्या, एन तो हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा नंबर। ठीक है, उसके बाद दो जो बचे हैं ये हो जाएंगे क्रॉस, तो ये 1 नंबर पे है तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पर बी। ठीक, एम हमारा 13 पे है तो यहाँ पर 14 नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे अगेन एन आएगा। ठीक उसी तरह क्रॉस यहाँ पर भी हो जाएंगे, तो ये 7 से 8 हो जाएगा, यानी कि जी है तो 8 नंबर पे हमारे पास एच आएगा तो ये हो जाएगा एच, और ये है 15 पे तो इसकी जगह 16 हो जाएगा, तो ये आएगा 16 पे हमारा पी। ठीक है, BNNPH ये हमारा राइट आंसर होगा। और ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है हम देख लेते हैं। ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बुक को 30 वीके और एग्जाम को 25 EM लिखा तो लॉक्सर को क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं कैसे इन्होंने लिखा है। देखिए अगर हम सिंपल सा यहाँ पर बुक को लिखें और इन्होंने इसको लिखा है 30 BK, तो आप देखेंगे बी और के, यानी कि बी और के ये दो लेटर इन्होंने लिखा है और इन दोनों की जगह क्या रिप्लेस किया है, 30। कैसे किया है, अगर आप नंबरिंग करेंगे इन दोनों पे, देखिए ये भी हमारा 15 पे आता है और ये 15, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 30 मिलेगा, और बी और के को एज इट इज इन्होंने लिख दिया है। तो हम ठीक पैटर्न इस पे अप्लाई करते हैं, क्या ये अप्लाई होता है। देखिए EXAM, तो एग्जाम में देखिए ई और एम तो सेम रहेगा। एक्स हमारा कितने पे आता है, 24 पे, और ए आता है 25 पे, इन सॉरी 1 पे। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 25, और ई एम एज इट इज हमारा आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है लॉक्सर का, LOXR। ठीक है, अब देखिए इस पे नंबरिंग किस किस की करेंगे हम, एक तो ओ की करेंगे, तो ओ आता है हमारा 15 पे, एक्स आएगा 24 पे, और ये जुड़ जाएंगे। तो 15 और 24 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39, और LR ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमें कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 39 LR। सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप। और इस टाइप के क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, मोस्टली आपके 90% से ज्यादा क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अगर आपसे राइट पूछा जाए तो आप माइनस कर दीजिए, अगर आपसे लेफ्ट पूछा जाए तब भी आप माइनस कर दीजिए, आपको लेफ्ट से राइट पूछा जाए तो आप प्लस कर लीजिए, अगर राइट से लेफ्ट पूछा जाए तब भी आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये आप इतना सा ध्यान रखेंगे तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, दाएं से यानी कि राइट से कितना पूछा गया, 17वां। कहां तक गए, फिर से 17वें अक्षर से दाईं ओर ही गए, तो राइट से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए राइट से राइट पूछा गया तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 17 में से 9 माइनस कर देंगे, हमारे पास राइट से कितना बचेगा, 8। अब राइट से 8 बचेगा, मतलब 8वां लेना है, लेकिन राइट से लेना है। अगर एबीसीडी के नंबर के अनुसार आप देखेंगे तो हमारी एबीसी स्टार्ट होती है, मतलब ए टू जेड आप जब जाते हैं तो ये होता है लेफ्ट से राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन हमसे क्या पूछा है, राइट टू लेफ्ट, तो यानी कि जेड से ए, इस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 8 पे हमारे पास क्या आता है, आप सिंपल सा निकाल लीजिए, जो भी आपको नंबर मिला आप उसी की सिंपल नंबरिंग के अनुसार निकालिए। तो एच आता है, 8 पे हमारा आता है एच, तो आप क्या कीजिए, एच का अपोजिट नंबर, अपोजिट जो लेटर होता है वो ले लीजिए। एच का अपोजिट लेटर होता है वो होता है दोस्तों एस, तो हमारे पास एस दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहले लिखिए, देखिए दाएं से यानी कि राइट से 12वां अक्षर लिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फिर से दाएं यानी कि राइट, फिर से राइट किया है तो कितना है, 7 लिया है। उसके बाद बाईं ओर है, यानी कि अब जो इन दोनों के बाद जो नंबर मिलेगा हमें उसके बाईं ओर 5वां, तो लेफ्ट ये हो जाएगा 5। तो देखिए जब राइट से राइट पूछते हैं तो क्या करना है, माइनस होगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा और इस वाले को हम प्लस कर लेंगे। लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाएंगे तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 में से जब 7 कम हो जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, राइट का, और ये प्लस में हो जाएगा हमारा लेफ्ट से 5, इसके लेफ्ट का 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10। 10 आएगा किधर से, लेकिन ये 10 रहेगा हमारा राइट से। ठीक है, तो राइट से 10 रहेगा तो 10 नंबर पे आता है हमारे पास जे। अब जबकि ये राइट से है तो इसका क्या हो जाएगा, हम लेंगे जे का अपोजिट, जे का क्या लेंगे हम, अपोजिट नंबर ले लेंगे। तो जे के अपोजिट में रहता है के, जे के अपोजिट में क्या होता है के, तो के हमें कहां पर दिया है, के दिया है ऑप्शन नंबर सी में, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कैंची कपड़े से उसी तरह संबंधित है जैसे दराती किससे संबंधित है। मतलब कैंची कपड़े से जिस तरह संबंधित है उसी तरह दराती किससे संबंधित है, ये हमें बताना। देखिए कैंची से क्या होता है, कपड़े काटे जाते हैं। ठीक है, कैंची कपड़े से उसी तरह संबंधित है। ठीक है, कैंची से क्या होता है, कपड़े काटे जाते हैं। तो दराती यूज कहाँ होती है, दराती यूज करता है किसान, लेकिन किस लिए यूज करता है, पेड़ काटने के लिए नहीं, औजार बनाने के लिए नहीं, घास घास काटने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हो जाएगा घास। किसके होती है ये, घास काटने के काम में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दर्पण का संबंध परावर्तन से उसी प्रकार है जैसे जल का संबंध किससे है। अब देखिए जिस प्रकार दर्पण का संबंध परावर्तन से है, ठीक उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एक दर्पण है ए बी। ठीक है, ये कोई एक दर्पण है। अब मान लीजिए इस पर अगर सूरज की जो किरणें पड़ती हैं दर्पण पर, तो वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित होकर के चली जाती है। ठीक है,
तो इसका संबंध क्या हो गया, परावर्तन हो गया। लेकिन मान लीजिए कि यह एक दर्पण ना होकर के, इस वाला जो है हमारा, ये दर्पण ना होकर के पानी होता, ठीक है, इस हम बेस को पानी लेंगे तो क्या होगा, सूरज की जो किरणें यहाँ पर पानी पर पड़ेंगी तो ये परावर्तित होंगी, नहीं, परावर्तन नहीं होगा। क्या होगा, इनका अपवर्तन होगा। ये इस तरह से नीचे चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। संबंधित शब्द का मतलब है, देखिए, जिस तरह से 10 का संबंध 91 से है, ठीक उसी तरह 9 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। ठीक है, किस तरह, अब देखिए 10 से हम 90 कैसे बनाएंगे, ये हम फाइंड करते हैं। ठीक उसी प्रकार 9 से हम उस संख्या को बनाएंगे जो यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि 10 से 91 कैसे हुआ है। ठीक है, तो 10 को हम 91 कैसे बनाएंगे, वो देखिए, अगर हम 10 को स्क्वायर कर दें तो हमारे पास मिलेगा 100, लेकिन हमें 91 चाहिए, तो हम इसमें से 9 माइनस कर सकते हैं, हमें 91 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर ज्ञात करने के लिए 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 81 में से हम 9 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने पिछले में भी 9 माइनस किया है, तो इसमें भी हम करेंगे। ठीक है, जब हम इसमें से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 72। और देखिए 72 हमें दिया भी गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने 8 के बाद एक सम संख्या और पहले एक विषम संख्या आती है। अब देखिए, इतने जो हमें पूरा एक दिया गया है, इसमें हमसे पूछा है कि इसमें कितने 8 ऐसे हैं जिसके बाद में एक सम संख्या और पहले विषम संख्या है। तो देख लीजिए, पहले हम 8 फाइंड करेंगे। देखिए, पहला जो 8 हमें दिया गया है यहाँ पर, तो देखिए 8 के पहले क्या है, एक विषम संख्या। ठीक है, दी गई है 8 के बाद एक सम संख्या, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा। अगेन आप यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ विषम है तो ये नहीं होगा। आप अगर ये देखेंगे तो इधर सम है लेकिन इधर विषम है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये 8 देखेंगे तो इसमें पहले सम है बाद में विषम, ये भी नहीं होगा। इस वाले 8 में देखेंगे तो पहले ये विषम संख्या है बाद में सम, ये एक हमारा और हो जाएगा। ठीक, आगे चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये 4, यानी कि सम पहले फिर बाद में विषम है, तो ये नहीं होगा। और उसके बाद अगेन 8 यहाँ पर दिया गया, देखिए सम है और फिर ये विषम और उसके बाद सम, तो एक 8 ये हो जाएगा और एक 8 हमारा ये लास्ट वाला हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 8 ऐसे हैं जिसके पहले सम और बाद में विषम संख्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिया गया है, 4 देख लीजिए, 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला में वैकल्पिक एकांतर संख्याओं के कितने युग्मों में 2 का अंतर है। अब वैकल्पिक एकांतर मतलब समझ रहे हैं आप, जो इनकी ये जो संख्या है, जैसे मतलब 5 और 6, 6 7, 7 2, 2 5, इनके बीच में ऐसे कितने श्रृंखला में वैकल्पिक एकांतर युग्म है जिनके बीच का अंतर कितना है, 2। तो ठीक है, देखिए 5 और 6 के बीच अंतर कितना होगा, 1 का, ये नहीं होगा। 6 7 में 1 का अंतर है, 7 2 में ज्यादा अंतर है, 5 2 में 3 है और ये 1 का है। अगेन आप देखेंगे 6 और 4 में कितना अंतर है, 6 4 में 2 का अंतर है, तो एक तो हमारा ये बनेगा, एक युग्म ये बनेगा। आप अगले अगले जाएंगे, देखिए 4 9 9 2 2 7 7 6, 6 और 7 7 4 4 3 और 3 5, 3 5 के बीच भी अंतर 2 का रहेगा, तो एक हमारा ये हो जाएगा। आगे चेक करेंगे, 5 6, 6 से 8, अब देखिए 6 8 हो रहा है तो यहाँ पर भी हमें 2 का अंतर है। अगेन फिर 8 से 6 हो गया, यानी कि 2 का अंतर फिर मिला। और फिर से आप देखेंगे 6 से 4 हुआ तो 2 का अंतर फिर से मिला। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 4 9 9 5, 5 से 6, 6 से 7, एक एक का अंतर, तो 1 2 3 4 5, यानी कि कितने युग्म ऐसे हो रहे हैं, 5 युग्म हो रहे हैं, तो 5 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 5 युग्म ऐसे हैं जिसमें 2 का अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखिए श्रृंखला क्या है, 30 है, 29 27 24 फिर क्वेश्चन मार्क। हमें श्रृंखला पूरी करने को मतलब है, अब देखिए
इसमें संख्या डिक्रीज होती हुई जा रही है। आप देखेंगे 30 से 29, 27, 24, अगली संख्या हमारी क्या होगी, 24 से कम हो। अब देखिए कम कितना हो रहा है, आप पहले में देखेंगे तो प्लस मतलब -1 हो गया, अगले में आप देखेंगे तो -2 हो गया, उसके बाद आप देखेंगे तो -3 हुआ है, उसके बाद आप यहां से यहां तक देखेंगे तो -3 हो गया। अब इसके बाद देखिए सीरियल चल रहा है 1 2 3, अगले में क्या होगा, -4। तो जब हम 24 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 20। और 20 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए ये भी एक नंबर सीरीज का और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस को आप और ध्यान से समझिए। देखिए सीरीज क्या है हमारी, 15 से 8 हुआ है, फिर 8 से 15 हुआ है, 15 से 24, 24 से हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से 48, फिर 63। अब देखिए सीरीज हमारी बढ़ती हुई सीरीज है, इस सीरीज में क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है सीरीज। तो देखिए 8 से 15 तक जाने में अगर हम प्लस करें तो हम यहाँ पर 7 प्लस करेंगे तब हमें 15 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह 15 से 24 तक जाने में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, +9 करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बीच में हम फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पता नहीं है। अगली संख्या लास्ट वाली हम अगर फाइंड करें, 48 से 63 जाने के लिए हमें प्लस का 15 करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से अगर एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपने पहले भी क्वेश्चंस किए किए होंगे तो आप समझ रहे होंगे। देखिए 7 प्लस किया है, 9 प्लस किया है और लास्ट में 15 प्लस हो रहा है, बीच में अभी 2 संख्याएं और प्लस होनी है। तो अगर आप एक सीरीज को फाइंड आउट करें तो देखिए विषम संख्याएं जो है हमारी, वो संख्याएं 2 के अंतर से चल रही है। देखिए 2 के अंतर से 7, 9, और फिर क्या होना चाहिए, अगर 2 के अंतर से चलेंगी तो 11, उसके बाद हमारा क्या होगा, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 15। इनकी सीरीज क्या है, 2 के डिफरेंस है, 7 9 11 13 15। ठीक, तो 24 में 11 प्लस कर देंगे हम, 24 में 11 प्लस करेंगे हमें मिलेगा 35, और 35 में 13 प्लस करेंगे तो 48 मिलेगा। देखिए सीरीज हमारी एकदम फिट हो रही है, और 35 हमारा राइट आंसर रहेगा जो कि दिया गया ऑप्शन ए में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा 35। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवालों में क्या है, आप यहां से देखेंगे तो ये युग्म एक अलग दिया गया है, ठीक है, ये एक अलग युग्म हो गया और ये इतना अलग हो गया, ये पोर्शन एक अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कंटिन्यूसली बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बड़ा नंबर ही आएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू इन चारों जो अदर साइड से नंबर दिए गए इनसे बड़ा नंबर है। अब देखिए यहाँ पर 50 लाएं अगर हम इन दोनों अंकों की सहायता से, तो किस तरह से ला सकते हैं। तो अगर हम 3 और 2 की गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 6, और 6 से 50 करेंगे कैसे, नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और 5 में हम मल्टीप्लाई कर दें 10 की तो हमें कितना, 50 मिल जाएगा, यही हमें चाहिए था। लेकिन ठीक इसी तरह इन संख्याओं में भी देखेंगे तो 6 और 5 को जब हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 11, और 11 में जब हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 110, ठीक है, ये मिल रहा है। अगेन आप इस वाले को भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो 4 और 3 होता है 7, 7 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 70 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों में ये फॉलो हो रहा है, तो चौथे में भी यही फॉलो होगा, सीरीज में यही होता है, ठीक है। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा राइट आंसर क्या आना चाहिए, 130। और 130 दिया गया है हमें ऑप्शन बी में, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 130। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी बी का पिता है, ई डी की पत्नी है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से देखिए जो हमें दिया गया है, ए बी का भाई है, तो हम क्या लिख लेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, इन पे हम सिंपल एरो देंगे बराबर का, ठीक है, इसको हम बराबर बोलते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, बराबर, यानी कि
ए कौन है, बी का भाई है, तो बी का नहीं, हमें इसका जेंडर पता है, जिसका हमें जेंडर पता होगा तो हम उसको प्लस माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमें बी का जेंडर नहीं पता तो हम बी को एज इट इज छोड़ देंगे। आगे देखिए क्या बोला है, सी जो है बी की बहन है। अब बी की बहन है तो वो भी यहाँ पर आएगी सी, और इसको हम डिनोट करेंगे माइनस से, क्योंकि हमें इसका जेंडर पता है। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो हमें वो दिया गया है, वो देखिए डी क्या है, बी का पिता है। अब बी का फादर है तो इसको हम इस तरह से अपर एरो से डिनोट करेंगे, और इसको डी देंगे, इस पे प्लस का डिनोट करेंगे, डी का पिता है। ई डी की पत्नी है। अब देखिए डी की पत्नी है तो इसको हम बराबर के डबल एरो से लिखेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे ई, और इसको डिनोट करेंगे माइनस से। ठीक, अब देखिए बी ई से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है, यानी कि बी और ई का संबंध। तो बी का या तो ये उसकी पुत्री होगी या फिर पुत्र होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। और आप ऑप्शन में अगर एक बार चेक करेंगे तो यहाँ अगर आपको यहाँ पर सिंगल ऑप्शन दिया गया होता पुत्र या फिर पुत्री का, तो आप इसमें से जो भी आपको दिया गया होता आप वो लगा लेते, नो इशू। बट यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम इन दोनों ऑप्शन को ना लगा करके कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कैंट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं पता है, ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। हमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, और साथ में ये भी दिया गया है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड रिलेशन का ही है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए बी की माता है, ए क्या है, बी की माता, तो बी को हम यहां लिखेंगे और इससे डिनोट करेंगे ए, माइनस से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बी क्या है, सी का पुत्र है। बी जो है सी का पुत्र है, यानी कि तो ए बी की पत्नी, ओ सॉरी, ए जो है वो सी की पत्नी होगी। तो इन दोनों को हम बराबर से डिनोट करेंगे, और सी पे प्लस का डिनोट करेंगे। ठीक है, देखिए सी का पुत्र है बी, और बी की माता है ए। ठीक, अब देखिए अगले में जो हमें दिया गया है सी डी का भाई है, सी का है जो वो क्या है, डी का भाई है। अब हमें डी का जेंडर अभी नहीं दिया तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले में क्या दिया गया है, सी जो है डी का भाई है। अब देखिए डी ई की भतीजी है, डी जो है ई की भतीजी है। अभी यहाँ पर हमें पता चल रहा भतीजी है, तो इसका मतलब हम इसको माइनस डिनोट करेंगे, और ये किसकी है, ई की भतीजी। तो यहाँ पर इस तरह से जाएंगे अपर में, और यहाँ पर हम लेंगे ई। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है, सी ई से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, भाई बहन है, मतलब भाई है इसका, देखिए सी डी का। जबकि इसी में हमें आंसर में दे दिया था कि जो ई की भतीजी है, मतलब डी जो है ई की भतीजी है। तो यहाँ पर ये जेंडर माइनस में जा रहा, मतलब महिला है और ये पुरुष है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भतीजी ना होकर के भतीजा हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पर हमें जो दो कथन दिए गए हैं हम इनको सत्य मानते हैं। एक मान लीजिए कि जो कहा गया है कि वो सच है, तो उसके आधार पर हमें इसमें जो निष्कर्ष दिए गए वो बताने हैं कि सत्य है या नहीं। तो देखिए क्या कहा गया है, कुछ आर सी है, मतलब कुछ आर, मतलब ये देखिए एक गोला हम बनाते हैं, ये मान लेते हैं आर, और एक गोला सी का। तो देखिए इसमें कुछ आर जो है वो सी भी है, तो हम इसको इस तरह से एक गोला और बनाएंगे और ये गोला सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुछ आर जो होंगे वो सी हो जाएंगे, मतलब ये वाला जो है पोर्शन आर का वो सी में भी चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कहेगा, सभी आर हैं वो के हैं। तो देखिए इस तरह से हम एक गोला और बनाएंगे, तो सभी आर क्या हो जाएंगे, के हो जाएंगे।
इसको हम के ले लेंगे। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष क्या दिए गए हैं, सभी के आर है। अब देखिए सभी के आर क्यों नहीं हो सकते, अगर हमसे पूछा जाता कि सभी आर के हैं तो हो जाता, लेकिन सभी के आर नहीं हो सकते। आप देखेंगे तो देखिए के जो हमारा इधर से जा रहा है वो वैकल्पिक में अदर साइड भी है, तो ये सभी के जो है वो आर नहीं हो सकते हैं। अगला हमें दिया गया है सभी सी आर हैं। अब सभी सी आर नहीं है क्योंकि कुछ आर जो है वो सी है, तो कुछ सी आर हो सकते हैं लेकिन सभी सी जो है वो आर नहीं है। अगला क्या दिया गया है, सभी सी के हैं, तो सभी सी जो है वो के भी नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं है, तो एक भी हमारा अनुसरण नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, देख लीजिए जो विकल्प दिए गए सभी कथन निष्कर्ष कथनों के अनुसार है, दोनों निष्कर्ष ये भी कथनों के अनुसार है, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट थर्ड कथनों के अनुसार है, कोई निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है। हमारा डी ऑप्शन राइट होने वाला है, ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट। अगला क्वेश्चन, कविंद्र का अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां तथा नीचे से 19वां स्थान है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये 2018 में पूछा भी जा चुका है यूपीपी में। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है, अगर आपको इसका टोटल निकालना है तो आप टोटल के लिए लेफ्ट राइट और -1 करेंगे तो आपको उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। जब एक ही की दोनों तरफ से पोजीशन दी गई हो तो आप लेफ्ट प्लस राइट करके -1 कर दीजिए तो टोटल हमें मिल जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है, ऊपर से 17, तो 17 और प्लस 19 माइनस क्या करेंगे 1, टोटल निकालने के लिए। ठीक है, तो टी बराबर कितना निकल के आएगा, देखिए 17 और 19 हो जाएगा 36, 36 में से एक कम हो जाएगा, बचेगा 35। 35 दिया गया है हमें विकल्प ऑप्शन सी में, तो हर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्लस का अर्थ भाग और गुणे का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस तथा भाग का अर्थ गुणा हो, तो 16 - 5 गुणे 2 प्लस 4 भाग 12 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। ठीक है, ये हमें सॉल्व कैसे करना है, बॉड मास के नियम से, लेकिन उसमें जो नंबर जो दिए गए हमें चिन्ह ये परिवर्तित करने पड़ेंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो आप सिंपल सा कीजिए, क्या इसको परिवर्तन कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, तो देखिए 16 माइनस को हम प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा, भाग को माइनस कर लेंगे 2 हो जाएगा, प्लस को हम भाग कर लेंगे, प्लस को भाग करेंगे 4 आ जाएगा, और भाग को हम गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से देखिए भाग देंगे। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो हम इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, 12, तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और ये 6 16 में से कटाएंगे तो बचेगा 10, और 10 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 15। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प में हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा 15 हमारा राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि P भाग का सूचक है तथा Q मल्टीप्लाई का सूचक है और R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है, तो 18Q 12P R 5S6 किसके बराबर होगा। अब ये सेम टू सेम अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें विकल्प मतलब चिन्ह ना दे करके आपको अल्फाबेट दिए गए और उसका सूचक क्वेश्चन लिखा है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इनमें जो भी आपसे कहा गया वो आप सॉल्व कर लीजिए। तो 18 क्यू बराबर क्या, गुणा लगाएंगे 12 करेंगे, भाग लगाएंगे इस बार 4 करेंगे, और प्लस 5 आ जाएगा और -6 आ जाएगा। ठीक है,
यही हमें दिया गया, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, हमारा नियम सवाल बन गया। हम इसमें बॉड मास का नियम लगा के सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 18 3 का 36, 36 और 5 ओ 54, 54 और 5 59, 59 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 53। तो 53 हमें दिया गया है ऑप्शन सी में, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, वह संख्या चुने जो संख्या 4 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 4 पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, हमसे पूछा है। देखिए इस सवाल को आप समझिए पहले ध्यान से। आपको जो आपने पहले सब बताते हैं अधिकतर, वो आपको बताते हैं कि आप कॉमन नंबर देख लीजिए, तो इसमें 4 आपको कहीं पे भी कॉमन नंबर मिल नहीं रहा, ना ही आपको इसमें कहीं 4 शो हो रहा है। तो आप इसके विपरीत का कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप ध्यान से समझिए, देखिए पहले पासे को आप ध्यान से देखेंगे, टॉप पर इसमें एक एक है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 3, यहाँ पर आप देखेंगे 2। तो आप देखिए 2 की पोजीशन चेंज होकर के यहाँ पर कर दी है सेकेंड पासे में, तो यहाँ पर 2 की स्थान पर आ गया है 5। यानी कि इसको आपने कैसा ऐसा ही रखा है और इसको इस तरह से क्लॉकवाइज पासे को घुमा दिया, पकड़ के इसको आपने घुमा दिया। तो ये जो 3 है ये इधर चला गया, 2 यहाँ पर आ गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो कि 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर इसके इस पृष्ठ पर जो भी संख्या होगी वो आपको यहाँ पर शो होगी, यानी कि 5। तो 3 के विपरीत में क्या आ गया, 5। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 3 के अपोजिट में क्या आ गया, 5। 3 के अपोजिट में 5 आ गया। आपको एक चीज यहाँ पर पहले इमेज से क्लियर हो गई, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, जो पहला पासा और दूसरे पासे को लीजिए, तो यहाँ पर आप देखिए 5 है और यहाँ पर 2। इन दोनों की संख्या आपस में चेंज हुई, यानी कि इस पासे को क्या किया गया है, इस तरह से पूरा पलट दिया गया है। यानी कि ये जो 6 वाला सिरा है वो नीचे कर दिया, बिल्कुल डाउन कर दिया। यानी कि जो यहाँ पर था वो ऊपर कर दिया, इस वाले को इस तरह से पलटेंगे तब यहाँ पर इस टाइप की आकृति बनेगी, जो 5 और 2 आपस में अपनी जगह चेंज करेंगे। तो 6 के विपरीत में क्या हो गया, एक, ठीक। अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 2 संख्याएं बचती हैं, 4 और 2। तो 4 के विपरीत में क्या होगा, तो राइट आंसर हमें कैसे मिल गया, तो ये हमारा 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। 4 के विपरीत में क्या होगा, 2। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए फिर से एक बार समझिए, इन दोनों पासों में फ्रंट टॉप में आपको एक एक दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 जो दिया गया है, इसमें पहले वाले पासे में वो आपकी पोजीशन चेंज होकर के 3 की जगह पर आ गई, यानी कि इसको इस तरह से घुमा दिया पासे को। इस तरह जब पासे को घुमाया तो 3 जो है ये वाला वो आपका यहाँ पर इधर चला गया। लेकिन यहाँ पर जो 3 के अपोजिट में था वो आपका यहाँ फ्रंट पर शो हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया 3 के विपरीत में 5 है, ठीक। 3 के विपरीत 5 का पता चल गया। अब ठीक उसी तरह आप देखेंगे तो ये जो 5 और 2, इन दोनों की पोजीशन तो यहाँ पर दोनों दिए गए, लेकिन बदल गए। तो हम इनने क्या किया है, इस पासे को इस तरह से उठा के पलट दिया। तो इसमें उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी। और तो हमें पता चल गया, देखिए आप यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6, तो 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरी चीज आप यहाँ से जो नियम है वो भी आप देख लीजिए, जब भी आपकी ये 2 संख्याएं समान होती हैं तो ये जो बचे फ्रंट के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ठीक है, तो एक 6 के अपोजिट में हो जाएगा, तो आप उसके बाद सिर्फ 2 ही संख्या बचती हैं, 4 और 2। तो ये दूसरी क्या होंगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। सी बी एफ का संबंध जिस तरह आई से है, ठीक उसी तरह जे बाई टी का संबंध क्वेश्चन मार्क पर जो आएगा नंबर अक्षर उससे होगा। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अपना स्कोर भी साथ ही साथ अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।